डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य की हाफिज सईद से मुलाकात पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। हमारे साथ शकील अहमद हैं। शकील जी, आप सवाल उठा रहे हैं कि उनके ऊपर जो उन्होंने मुलाकात की, इसमें गवर्नमेंट का भी हाथ है। हाँ, बिल्कुल। हम लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का और प्रधानमंत्री कार्यालय जब हुआ तो प्रधानमंत्री जी का भी हाथ इसमें शामिल लगता है। देखिए, ये वेद प्रताप वैद्य जी कौन है? ये सब लोग, मैंने उनको रेगुलर जर्नलिज्म, वो कॉलम लिखते हैं। कॉलम मैं भी अखबार में लिखता हूं, तो क्या मैं जर्नलिस्ट हो गया? मेरे भी कॉलम अखबारों में छपते हैं, वैदिक साहब के भी कॉलम अखबारों में अब छपते हैं। लेकिन उनका हाफिज सईद से मिलना, जो देश का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, और ये कौन लोग हैं? एक विवेकानंद फाउंडेशन है जिसमें आरएसएस के लोग हैं और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। उन्होंने ही कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बाबा रामदेव के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया, जो कांग्रेस के खिलाफ देश में माहौल बना। उसमें के 3 रिटायर्ड पदाधिकारी, और आप गौर कीजिएगा वो कैसे पदाधिकारी हैं, कितने सशक्त हैं। श्री नृपेंद्र मिश्रा, वो पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए प्रधानमंत्री जी के, उसी विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हैं। अजीत डोवाल जी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो वहीं से हैं, विवेकानंद फाउंडेशन से। वो पहुंच गए प्रधानमंत्री कार्यालय में। और उसी से जुड़े हुए पीके मिश्रा जी हैं, जो एडिशनल सेक्रेटरी हो गए प्रधानमंत्री कार्यालय में। पर जब आपकी सरकार होती थी तो यही लोग सवाल उठाते थे इन सब चीजों के ऊपर। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? और इसीलिए, और चौथे आदमी उसमें वैदिक जी हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि लोगों को धोखा देके ये सरकार आई है, और ये 40 से 45 दिन में ही ये एक्सपोज होने लगा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये शायद पहली सरकार होगी जो अपने बनने के महीने 2 महीने के अंदर इतनी बदनामी, इतना यू टर्न इतने जबरदस्त तरीके से लिया होगा। ये शायद स्वतंत्र भारत की पहली सरकार। कश्मीर से हुर्रियत के नेता यासीन मिले थे हाफिज सईद से, तो डिमांड हुई थी कि उनके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हों, बहुत सारी डिमांडें उठी थी। तो अब वेद प्रताप वैद्य को लेकर आप क्या मानते हैं? क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, उनको गिरफ्तार करने की मांग कांग्रेस ने की थी, और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उनको इंट्रोगेट नहीं किया जा सकता है। तो इसका साफ मतलब होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व हैं। यही नहीं, एक टीवी डिबेट में, हम लोग टीवी डिबेट में करते हैं, हम अपने घर से बैठते हैं, एंकर स्टूडियो में रहते हैं, जो दूसरे गेस्ट रहते हैं वो दूसरे जगह रहते हैं। मणिशंकर अय्यर जी एक टीवी डिबेट में कभी शामिल हुए थे। भाजपा ने तरह तरह के उनके खिलाफ मांग की थी, और आज भाजपा के नेता भेज करके उनको, वैदिक जी को बात करवाते हैं हाफिज सईद से, और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। ये देश देख रहा है कि ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।